गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू राज कोचिंग क्लासेस। आई एम प्रदीप विश्वकर्मा। जैसा कि हम लोग प्रोनाउन स्टडी कर रहे हैं, प्रोनाउन में हमने किया था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसका केस में हमने चार्ट ऐड किया था। आज अगले प्रोनाउन से चलेंगे। पी से दूसरा प्रोनाउन जो आपका था वो पजेसिव प्रोनाउन था। पजेसिव से समझ में आता है पजेशन, किसी चीज पर अपना अधिकार जमा लेना, स्वामित्व जमा लेना, मतलब पजेस कर लेना, किसी चीज को अपने अंडर में कर लेना, वो पजेशन होता है। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? A pronoun which is used to express possession or ownership। कोई भी प्रोनाउन पोजेशन और ओनरशिप को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पजेसिव प्रोनाउन की जो लिस्ट है आप अगर देखें तो माइन, आर्स, योर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, दियर्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे योर्स और योर्स मैंने 2 टाइम लिख दिया है बिकॉज हर एक पर्सन में आपको 2 नंबर मिले थे, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आपको आई से रिलेटेड माइन मिल गया, वी से रिलेटेड आर्स मिल गया। सेकंड पर्सन में यू सब्जेक्ट मिला था, योर्स सिंगुलर वाला हो गया, योर्स प्लूरल वाला हो गया। इधर चले तो हिज, हर्स, इट्स एंड दियर्स, दीज आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। अब इतने ही हैं, इतने ही आपको लर्न कर लेना है, इससे ज्यादा आपके पजेसिव प्रोनाउंस नहीं है। जैसे इनको मैंने सेंटेंस में यूज किया है, दैट बुक इज योर्स, तो योर्स आपका क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। दैट पेन इज माइन, यहाँ माइन जो है आपका पजेसिव प्रोनाउन है। दोज बुक्स आर दियर्स, यहाँ पे दियर्स जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है। जहां पर कह सकते हैं दैट बुक इज योर्स, यह किताब आपकी ही है, तो किताब पर पजेशन किसका हो गया? आपका हो गया। फिर दैट पेन इज माइन, वह पेन मेरी है, मेरी ही है कहने का मतलब पोजीशन मेरा है। यहाँ पर देखिए बुक्स आर दियर्स, ये किताबें, दो बुक्स, वे किताबें उनकी ही हैं, तो पोजीशन उनका हो गया किताबों पर। तो इनको हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अगला जो प्रोनाउन है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को अगर हम समझें, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू इंडिकेट थिंग्स आर पर्सन, कोई ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन और थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। अगर हम बोले तो इंडिकेट, हम जब भी किसी को इंडिकेशन करना चाहते हैं तो हमारा इंडेक्स उठ कर आता है। इंडेक्स से याद कर सकते हैं, इंडिकेट करना, दिखाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जिन प्रोनाउंस का यूज करते हैं उनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। दीज है, नॉट आर, दीज और दोज। नोट में मैंने कुछ लिख कर रखा है, दिस इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग फॉर पर्सन और थिंग्स हु आर विच नियर। दिस का प्रयोग उन व्यक्तियों या उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जिनको, जो हमारे पास में होती है, उनको इंडिकेट करना होता है, तो हम उसके लिए यूज कर लेते हैं। नॉर्मली बहुत बच्चे ये समझ लेते हैं कि दिस का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है। किसी को भी आपको दिखाना है, चाहे पर्सन को दिखाना हो, चाहे थिंग को दिखाना हो, अगर दिखाने के लिए आपने यूज किया इंडिकेशन करने के लिए, तो तुरंत आपका दिस और दैट आएगा। दिस जो होता है नियरनेस के लिए यूज किया जाता है, जबकि दैट जो होता है, यहाँ पर देखिए दैट जो यूज किया जाता है दूर की चीजों के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल दिस वाला आप देखिए, दिस इज अ कार, तो कार की जो डिस्टेंस होगी वो समीप होगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे दिस जो है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिखाने के लिए यूज किया गया। दिस इज अ बॉय, बॉय को दिखाया गया, किससे दिखाया गया? दिस से। दिस ये बता रहा है कि बॉय जो है वो पास में है। आगे देखिए, प्लूरल ऑफ दिस इज दीज। दिस का प्लूरल नंबर क्या होता है? दीज होता है। दिस का प्लूरल नंबर दीज होता है और दैट का प्लूरल नंबर दोज होता है। यहाँ पर देखिए, दैट इज यूज फॉर इंडिकेटिंग फॉर पर्संस आर थिंग्स हु आर विच फॉर। दैट का प्रयोग इंडिकेट करने के लिए किया जाएगा उन व्यक्ति या उन वस्तुओं के लिए जो आप कह सकते हैं दूर होते हैं, उनके लिए। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, दैट इज अ कार। दैट जो यूज किया गया है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। किसके लिए यूज किया? कार के लिए। अभी कार का यूज यहाँ पर भी किया गया था, जो कार पास में थी तो हमने इंडिकेट किया दिस इज अ कार, जो पास में थी। वही कार दूर में चली गई तो हमने लिख लिया दैट इज अ कार। यहाँ पर भी बॉय पास में था तो अभी दूर चला गया तो दैट इज अ बॉय। जैसे अगर मैं बोलूं दिस इज माई मार्कर, तो मार्कर मेरे पास में है, और मैं बोलूं 2000 स्टार्स, वे तारे हैं, या मैं बोलूं एक तारे के लिए दैट इज अ स्टार, वह एक तारा है, तो तारा दूर हो गया। दूर और नजदीक की वस्तु को अगर आपको दिखाना है तो दिखाने के लिए
एक्चुअल में डेमोस्ट्रेट मतलब क्या होता है, टू शो, दर्शाना या दिखाना, उसी से बना है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिखाने या दर्शाने के लिए आप यूज करेंगे दिस दैट दीज दोज का। अब ध्यान देना है कि दिस दैट दोनों सिंगुलर नंबर हैं, दिस का प्लूरल नंबर दीज है और दैट का प्लूरल नंबर दोज होता है। अगला प्रोनाउन देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मतलब विभाग सूचक सर्वनाम बोला जाता है। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नाउन, किसी नाउन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात जब की जाती है तो उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे देखिए इसमें जो वर्ड आते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड है तीन, ईच, आइदर, नाइदर। ईच, आइदर, नाइदर। ईच की बात देखिए, ईच का प्रयोग वन इन मेनी, बहुत सारे लोगों में से अगर एक व्यक्ति का जिक्र करना है तो ईच का प्रयोग किया जाता है। आइदर का प्रयोग कब किया जाता है, आइदर वन इन टू, जब दो व्यक्ति हो, दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को दर्शाना हो तो वहां पर आइदर का प्रयोग किया जाता है। अगली बात समझे नाइदर, नाइदर आइदर का ही नेगेटिव मीनिंग होता है। ये देखिए नो इन टू, दो लोगों में से किसी की बात नहीं करता है नाइदर। अब समझिएगा ईच एक सिंगुलर नंबर होता है, आइदर एक सिंगुलर नंबर होता है, क्योंकि दोनों में से आप देखिए वन वन की बात की गई है और यहां पर नाइदर में तो किसी की बात नहीं की गई, तो वो भी आपका सिंगुलर नंबर की कैटेगरी में आएगा। अब नॉर्मली होता क्या है, इनके बाद जैसे ही आप ईच और एवरी का प्रयोग करोगे, या सॉरी एवरी नहीं, एवरी आपका एडजेक्टिव होता है, यहां पे आपको ईच, आइदर, नाइदर का जब आप प्रयोग करेंगे सेंटेंस में तो इनके जस्ट बाद प्रीपोजिशंस आएंगे और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद जो नाउन ऐड हुआ रहेगा वो आपका होगा प्लूरल नंबर में। क्योंकि आप देखिए यहां वन इन मेनी, कई लोगों में से एक की बात की गई है तो यहां जो संख्या होगी कई लोगों की होगी। यहां देखिए दो की बात की गई, यहां पर भी संख्या कितनी होगी, दो लोगों की होगी। और नाइदर जो आपका नेगेटिव मीनिंग देता है तो भी आप उसके बाद में प्लूरल नाउन्स ही रखेंगे। अब कभी कभी सेंटेंस आपका गलत दे दिया जाता है, जैसे देखिए अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो यहाँ बॉयज के अकॉर्डिंग वाज आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन आप समझिए ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब यहाँ का सब्जेक्ट केवल ईच है। ऑफ द गर्ल्स जो दिया गया, ऑफ द बॉयज जो दिया गया वो तो प्रीपोजिशन वाले ऑब्जेक्ट हो गए। कभी भी वर्ब अप्लाई किया जाता है तो सब्जेक्ट के अनुसार अप्लाई किया जाता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार अप्लाई नहीं किया जाता है। तो यहाँ आपका ईच ऑफ द बॉयज वॉज कॉल्ड इन द पार्टी, प्रत्येक लड़कों को पार्टी में बुलाया गया, प्रत्येक मतलब प्रति में से एक एक को बुलाया गया। तो यहाँ ईच का मतलब प्रत्येक, भले हम बोलते हैं कि प्रत्येक लोग हैं लेकिन प्रति में से एक ही बात की जाती है। आइदर ऑफ द गर्ल्स इज एब्सेंट, अब दो लड़कियां थी, दो लड़कियों में कोई तो एब्सेंट था लेकिन ये सर्टेन नहीं था कौन सी लड़की एब्सेंट थी, लेकिन संख्या ये हमें समझ में आई कि यहाँ दो ही बच्चियां थी, दो ही लड़कियां थी। सो इस टाइप से हम इसको लर्न कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं और चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। आज के लिए आपका यहाँ चौथे प्रोनाउंस पर ही हम एंड करेंगे, आगे इसी लिस्ट में हम अगले प्रोनाउंस कल करेंगे। कीप इट वॉचिंग, थैंक यू।